अगर वेदर ऐसा हो तो पैदल मत चलना भाई। यहाँ की जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत मुश्किल है भाई। बहुत ही खूबसूरत जगह है यार। तो ये यहाँ का मुरथल है भाई। तो जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका एक और नए देश में, एक और नए दिन में। इस वक्त हम हैं आइसलैंड की कैपिटल रेक्याविक में। हम यहां पर 2 दिन पहले आए थे, यूके से आए थे। अगर आपको आना है तो आइसलैंड आने के लिए यूरोप के कई देशों से फ़्लाइट चलती हैं, यूएस से फ़्लाइट चलती है, कनाडा से फ़्लाइट चलती हैं, लेकिन इंडिया से, भारत से कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है फ़िलहाल। तो भाई वीज़ा का प्रोसेस, शेंगन वीज़ा आपको चाहिए अगर आपको आइसलैंड आना है तो। और टिकट्स यूरोप यूके से सस्ती मिल जाती हैं। 15,000 रुपये हमें टिकट लगी थी वन वे यहाँ पर आने में। और एयरपोर्ट से आना, सबसे बड़ी बात थी एयरपोर्ट से आना। 150 यूरो मांगते हैं अगर टैक्सी वगैरह आप बुक करते हैं तो वहाँ से चलती है भाई फ्लाई बस। तो आप कर लेना फ्लाई बस, जो लेगी 26 यूरो पर पर्सन और लगभग 1 घंटे में आपको सिटी सेंटर उतारती है। उसके बाद बस स्टॉप पे सिटी सेंटर के, तो बस स्टॉप से फिर आपको आगे टैक्सीज उन्हीं की बसेस से आप ले सकते हैं। अगर पैदल चलना चाहें तो चल सकते हैं, लेकिन अगर वेदर ऐसा हो तो पैदल मत चलना भाई, क्योंकि भाई यहाँ के वेदर का कुछ नहीं पता। 5-10 मिनट में ही चेंज हो जाता, 5-10 मिनट में ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्नो पड़ने लग जाती है और 5-10 मिनट में ही वो ठीक भी हो जाती है। तो यहाँ का भाई कुछ भी नहीं पता। आइसलैंड की करेंसी है भाई आइसलैंडिक करोना और क्रेडिट डेबिट कार्ड यहाँ पर चल रहे हैं। तो हमने अभी तक करेंसी एक्सचेंज नहीं कराई, 2 दिन हो गए। काफ़ी महंगी जगह है, एक पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं तो 1500 भारतीय रुपये का कम से कम एक पिज़्ज़ा है। तो खैर चलो कोई नहीं, खाना पीना तो होता ही है। जब आप आइसलैंड आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक महंगी जगह है। जहाँ भी आप जाते हैं आप इतनी R&D तो कर ही लेते हैं, आपको पता होता है। और खैर यार, इतनी दुनिया घूमने के बाद अब कुछ महंगा नहीं लगता। थोड़ा बहुत कंपैरिजन करना ही पड़ता है कि हाँ यार वहाँ सस्ता था, वहाँ महंगा था। खैर, और टाइम में जो डिफरेंस है वो है भारत से 5.5 घंटे पीछे है यहाँ पर ये आइसलैंड। और अगर भारत में बजे हैं 5:30 शाम के, तो यहाँ बजे होंगे दोपहर के 12। तो भाई अभी हम खड़े हैं, एक बस का वेट कर रहे हैं। मेरे साथ है मेरे प्यारे दोस्त कमल, और वो अभी ऊपर गए हैं पिज़्ज़ा गर्म करने। हमारा रात को थोड़ा सा पिज़्ज़ा बच गया था तो हम वो पिज़्ज़ा गर्म करके खाने वाले हैं। तो भाई कमल भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाँ जी, नमस्ते, राम राम। और पिज़्ज़ा हमारा स्टार्ट है भाई, खा रहे हम पिज़्ज़ा अपना। और अभी हम खड़े हैं अपने टूर के इंतज़ार में। हमने किया है एक टूर बुक यहाँ पर, एक नाइस ट्रैवल। भाई रोड पे खड़ा होना पड़ता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। और आप कभी आए ना तो गियर पूरे लेके आना, मतलब किसी भी बर्फ़ वाली जगह पे। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो मैंने शूज़ भी स्पोर्ट्स पहने हुए हैं, हमने ग्लव्स भी नहीं लिए, टोपी भी कर ली, ग्लव्स भी कर लिए फिर। तो आप कभी भी आएँ तो ध्यान रखना। खैर, हमने किया है एक टूर बुक। आप आइसलैंड को घूम सकते हैं बाई कार भी। लोग बहुत आते हैं जो कि अपनी कार रेंट करते हैं यहाँ पर। और कार अगर आपको रेंट करनी हो तो एयरपोर्ट से ही करना भाई, यहाँ पर सिटी सेंटर वगैरह में मुश्किल है और थोड़ा महंगा भी है। तो हमें यहाँ पर इन्होंने सलाह दी थी हॉस्टल वालों ने कि आप वापसी एयरपोर्ट जाओ, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आप कार हायर करके फिर आ सकते हैं। तो रेंटा कार अगर आपको करनी है आइसलैंड में आके तो बेटर है कि आप एयरपोर्ट से ही कर लें, ऑनलाइन अपनी पहली बुकिंग वगैरह करा लें। नहीं तो एयरपोर्ट पे भी काउंटर थे जहाँ पर आप करा सकते हैं। तो भाई लोग बाग ज़्यादातर आते हैं आइसलैंड और पूरा वो रिंग रोड का चक्कर काटते हैं, लेकिन अभी जो वेदर है वो सूटेबल नहीं है कार वगैरह चलानी। हमारे कमल भाई के पास लाइसेंस भी है और ये चला भी लेते हैं बहुत अच्छे कार, किसी भी साइड की ड्राइविंग हो तो ये चला लेते हैं। लेकिन हमने सोचा यार अभी टेंशन में रहेंगे, ढूंढते फिरते रहेंगे, है ना चीज़ों को, तो बेटर है कि हम कर लेते हैं एक टूर बुक। तो हमने किया एक टूर बुक और वो पड़ेगा हमें पर पर्सन $85, यानी कि 7300 या 7500 भारतीय रुपये पर पर्सन हो गए, जो कि हमें लगभग 8 घंटे घुमाएंगे यहाँ पर आइसलैंड की जो मेन साइट है। और उस एक सर्कल को कहते हैं गोल्डन सर्कल। तो गोल्डन सर्कल टूर हमने बुक किया है, आने वाली है उसकी बस जो भी हमें लेके जाएगी। तो उसके बाद जो है जो ये दिखाएंगे हम लोग साथ में देखते जाएंगे। मुरथल पे पानीपत कहीं तो रोकेगा। हमें पीनी है भाई कॉफ़ी, भाई कह रहे कहीं तो रोकेगा, मुरथल, पानीपत, कहीं कुरुक्षेत्र। भाई ये बस आ गई है हमारी, चेक करते हैं यही है नहीं। या थैंक यू। गुड मॉर्निंग।
सो भाई ये अपनी बस, और अंकल जी बहुत बढ़िया सीट मिल गई, बहुत बढ़िया। लो भाई, अगर यही बस पूरे रास्ते रही तो मज़ा आएगा। रेykjavik आइसलैंड की कैपिटल होने के साथ साथ वर्ल्ड की नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल सिटी है, जहां की आबादी लगभग 1,40,000 है और कुल क्षेत्रफल लगभग 237 स्क्वायर किलोमीटर है। I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one... Awesome. So, good morning, guys. Welcome to your Golden Circle tour. I'd like to introduce myself. My name is Dave. I'll be your guide today. Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. Wait for better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. We are dreamers of the shore. तो भाई हम उतरे हैं सबसे पहले एक स्टॉप पे और हमारे साथ हैं डेव। डेव इज़ आवर गाइड टुडे। हेलो डेव, हाउ आर यू? So we're in Kattegat. कैरेगेरस। यहाँ की जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत मुश्किल है भाई, कई जगह की। तो अभी हम उतरे हैं कैरेगेरस स्टॉप पे। और जो ये टूर लेने में ना एक फ़ायदा होता है, बहुत सारी हिस्ट्री, बहुत सारी बातें आपको पता लग जाती है जो ऑथेंटिक होती हैं। जैसे कि अभी एक भाई ने कहा था, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा आइसलैंड में पेड़ ही नहीं होते भाई। छोटे तो पेड़ दिख ही गए हमें और बड़े पेड़ भी हैं। और एक चीज़ और पता लगी कि आइसलैंड जो है वो लीडिंग एक्सपोर्टर है बनाना का इन यूरोप। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑथेंटिक पता लग जाती हैं टूर के साथ। और आपके पास अगर समय कम हो, जैसे कि हमें पता ही नहीं था कि हमें कहाँ रुकना है, हम ना कल डायलामा में रहे कि यार कार तो ले लेते हैं, फिर हम जाएंगे कहाँ, कैसे क्या करेंगे, और इतनी R&D करने का ना टाइम था नहीं। तो हमने डिसाइड किया कि यार ये ग्रुप टूर ले लेते हैं, ये बेटर रहेगा। तो मज़ा आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत जगह है यार, बहुत ही खूबसूरत लगा रास्ता। आप लोगों ने थोड़ा बहुत देखा ही होगा। और फ़िलहाल हम रुके हैं यहाँ पे एक स्टोर पे, 20 मिनट का हमारे को ब्रेकिंग टाइम है। तो भाई जल्दी से कुछ कॉफ़ी चाय ले लेते हैं। और ये बोनस स्टोर्स जो हैं, अगर कभी आप आइसलैंड आ रहे हैं, आपको कहीं ये बोनस स्टोर दिखे तो ये वन ऑफ द बेस्ट है। मतलब 2-3 हैं जो बड़े स्टोर हैं जो बेस्ट हैं, उनमें से एक ये है। कभी भी आपको दिखे और कुछ लेना तो आप यहाँ से ले लेना। चलो कैलिगेरस की बेकरी में चलते हैं। कह रहे थे बहुत बढ़िया बेकरी है, तो यार कॉफ़ी पीनी थी हमें। मेरा भाई सेल्फी किंग है। भाई कहाँ आ गए? पहला स्टॉप आ गया, नेक्स्ट अब करनाल पे रुकेंगे हवेली पे। भाई दिल्ली से कभी पंजाब की साइड जाओ ना, GT रोड पे, तो पहला स्टॉप आता है मुरथल, जहाँ रुकते हैं बहुत लोग, पराठे वगैरह मिलते हैं बहुत अच्छे। तो भाई ने कहा मुरथल आ गए, छोड़ क्या पूछ रही है इनसे, प्रोनाउंसिएशन मुरथल ही बोल देते हैं। तो ये यहाँ का मुरथल है भाई, और बेकरी होती है सुबह सुबह यहाँ हंसते हुए। और भाई ये हैं यहाँ के मुरथल की कॉफ़ी के रेट। आप मान के चलोगे भारतीय 1 रुपये के 160 कोरोना मिलते हैं, जो कि आइसलैंडिक करेंसी, और आइसलैंडिक करेंसी ही चलती है भाई यहाँ पर। तो अगर कैपेचिनो की बात करूँ तो लगभग 370-80 रुपये की है, कोई बहुत महंगी नहीं है यार। 1300। तो भाई 2 कॉफ़ी का बिल आया हमारा 1300। तो भाई इसका मतलब है लगभग 830 भारतीय रुपये एक कैपेचिनो और एक लाते का बिल। भाई पानी वगैरह की बात करें ना, तो हर जगह पानी पीने को मिल जाता है आपको। हर स्टोर वगैरह में, हर कैफ़े में, कहीं भी आप बैठे हैं तो ऐसे इन्होंने ये जग से लगा रखे हैं, ग्लासेस रखे हुए हैं,
पानी पीने के लिए। भाई हमें मिला था 20 मिनट का टाइम और यहाँ लगा दिया इन्होंने 10:40 पे आ जाना। 10:40 हो चुके हैं और हम बैठने लगे अपनी बस में। एक काम बढ़िया हो गया आप लोगों की दुआ से, अगेन सीट बहुत बढ़िया मिली है सबसे आगे वाली, जिससे हमें वीडियो बनाने में आसानी हो रही है। देखो हमारा भाई सेल्फी किंग। चलो भाई चल दिए दोबारा। और ये गाइड वगैरह होते हैं मज़ेदार हैं, ये हंसी मजाक करते रहते हैं। कहते हैं एक और हमारे साथ भाई ये है बेबी सील। So you see these 3 rocks poking up to the right there? These are the elf homes. You don't want to disturb them or make them angry because these guys didn't want to be evicted. They also like to keep travelers and children as pets in their homes. So if you're late to the bus, they'll take you in and you'll never be able to come back. You'll be taken into the elf dimension. ये कह रहे हैं यहाँ पे ना एल्फ्स लोग रहते हैं और घर दिखा रहे थे, कह रहे ये घर है। कई बार मुझे लगता है ये हम तुक्का मारते हैं ना हमें खुश करने के लिए, और ये हमें ऐसा लगता है, मुझे तो कई बार ये गाइड लोग होते हैं ना बहुत कहानियाँ सुना के टाइम पास करते हैं। आज से लगभग 1100 वर्ष पूर्व आइसलैंड का 25 से 40% भाग जंगलों से घिरा हुआ था, जो आज घटकर केवल 2% रह गया है। और यही नहीं, आइसलैंड में कोई भी खतरनाक जानवर नहीं पाया जाता है और आइसलैंड में मच्छर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। Wait for better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight. तो भाई नेक्स्ट हमारा स्टॉप है कैरेट क्रेटर, जहाँ पर हम उतरे हैं। और ये है एक वोल्केनिक भाई क्रेटर, मतलब गड्ढा मानो हिंदी भाषा में बात करूँ तो। वेलकम टू कैरेट। फ्री पार्किंग है भाई, अगर आप अपनी कार लेके आ रहे हैं। चिल्ड्रन अंडर 12 years and younger free, no drones, slippery path, be careful, no swimming, do not walk on the ice, show respect to the nature and the other visitors you visit at your own risk। भाई ये सबसे बड़ी बात है। और वैसे जाने के लिए फ़ीस है IS के 500 मतलब 300 भारतीय रुपए। और भाई हमारे जो टूर में है वो इंक्लूड है, ये फ़ीस हमसे नहीं ली गई। आइसलैंड भाई जाना जाता है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए और हॉट स्प्रिंग्स के लिए, वोल्केनोस के लिए। और अभी हम भी आए हैं एक वोल्केनो जो इरप्शन से गड्ढा बना था उसको देखने के लिए। दिस इज You want some pictures? Yes. So you can see where the volcano, when it was erupting, this side of the crater fell in. ओके। So it fell in as it was erupting, and you can now have a little path down, walking down. कि भाई नीचे जाने के लिए भी है। और ये सारा भाई देखो गड्ढा नहीं दिख रहा होगा, दूसरी जगह से जाके देखते हैं। तो भाई अभी हम जाएंगे ऊपर देखने के लिए। और जब भी आप आए ना अपनी गाड़ी लेके बहुत ध्यान से भाई आना है, यहाँ पर बहुत ध्यान से आप पैर वगैरह रखना, क्योंकि अभी गाइड ने बताया कि भाई यहाँ पर जो है ना 2-3 बार बच्चे गिर चुके हैं और उनका पता ही नहीं लगा। हमने बहुत कोशिश की क्योंकि वो थोड़ा इधर उधर जाते हैं और सारे ना इसके नीचे स्प्रिंग्स वगैरह हैं और गड्ढे वगैरह बने हुए हैं, तो ये आसान जगह नहीं है और ये डेंजरस जगह है इस मामले में। तो ध्यान से भाई, आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जब चलना है तो बहुत ध्यान से चलना है। हम दोनों भाई डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली स्विट्ज़रलैंड को, इससे बहुत से लोग आप में से भी करेंगे। तो भाई साहब भी स्विट्ज़रलैंड गए हैं, मैं भी गया हुआ हूँ स्विट्ज़रलैंड, और हम दोनों आइसलैंड भी आ गए हैं। तो भाई साहब आपको कैसा लग रहा है यहाँ? यहाँ ज़्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। स्विट्ज़रलैंड और चीज़ों के लिए भी फेमस है, लेकिन आइसलैंड तो आइस ही है। आइसलैंड वेट करना ही नहीं है। यस, आइस देखनी है तो आइसलैंड आ जाओ सीधा सीधा। और ये देखो दूर दूर तक भाई वाइट दिखेगा। और वहाँ पे आपको जो घर दिख रहे हैं ना, ये समर हाउसेस हैं। यहाँ के लोग जब छुट्टियाँ होती हैं बच्चों की तो आ जाते हैं, और लोग यहाँ पर रेंट भी कर सकते हैं इन समर हाउसेस को। इसमें अंदर हॉट गीज़र वगैरह बना रखा होता है तो सोना स्टीम टाइप, तो आप कर सकते हैं यहाँ के रेंट। और ये भाई पेड़ हैं इनके, यहाँ पे इनको भी पेड़ कहते हैं।
आइसलैंड में, क्योंकि पूरे आइसलैंड में सिर्फ 2% ग्रीनरी है। तो यहाँ के टूरिज्म मिनिस्टर ने कहा था कि 2 पेड़ भी जाए ना उसको फॉरेस्ट करार दे सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पेड़ भी होते हैं तो वो फॉरेस्ट करार दे दिया जाता है। तो भाई ये है आपके लिए क्रेटर, जो गड्ढा बना वोल्केनो से। वाइट ही वाइट दिख रहा होगा, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन नीचे भी जा सकते हैं। लोग बाग नीचे खड़े हैं, फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। वाह खूबसूरत है। और यार कितना बड़ा गड्ढा है ये, ऐसे नहीं दिखा गया आपको वीडियो में, लेकिन यहाँ से बहुत बड़ा है ये। एक अनुमान के अनुसार आइसलैंड में 130 से ज़्यादा सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखी हैं और औसतन यहाँ हर 3 साल में एक ज्वालामुखी विस्फोट होता है। और ये ना एक चीज़ मिलती है यहाँ पे, अगर आप आर्यन में शूज़ में लगा लो तो फिसलता नहीं बर्फ़ में पैर। ये हमें मिला नहीं, हम ढूंढ रहे थे कि वैसे मिल जाता किसी भी शॉप से ना। तो ये गड्ढा बना था वोल्केनो के इरप्शन से। और जो भाई आइसलैंड में टूरिज़्म का स्टार्ट हुआ वो भी हुआ वोल्केनो के इरप्शन से। 2010 में एक वोल्केनो इरप्ट हुआ, मतलब वोल्केनो फट गया और 4 या 5 वीक तक वो लावा निकलता रहा और लोग यहाँ फंसे रहे। तो फिर न्यूज़ वगैरह से पता लगा कि यार आइसलैंड जैसी भी जगह है, और जब दिखाई गई तो लोगों को खूबसूरत लगी और लोग आने लग गए। ज़्यादातर लोग जो है ना वो आते हैं यूएस से, मतलब 5-1 लाख लोग सालाना यूएस से आते हैं। सेकंड नंबर पे यूके है, उसके बाद फिर दुनिया में और जगह से यहाँ पर लोग आते हैं। भाई हमारी बस का टाइम हो गया है और ये अगेन वोल्केनो इरप्शन यहाँ से हुआ था। और ये वाला वोल्केनो वो है वोल्केनो नहीं है, वो कहीं और है, लेकिन वोल्केनो से ही स्टार्ट हुआ था टूरिज़्म यहाँ पर। भाई टाइम हो गया है, हम चढ़ने लगे हैं बस में। लेकिन आप कभी भी आएँ भाई ग्लव्स वगैरह जरूर लाना ऐसी ठंड में, नहीं तो ना हाथ शाम को सूखे हुए और ऐसे हो जाते हैं जैसे जल गए हों, और फेस भी ऐसा हो जाता है। थैंक यू। Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. Wait for better days to come and carry us like wind in our sails. लोग आते दिखेंगे तो लगेगा कि हाँ रास्ता है, और इधर देखोगे तो बिल्कुल वाइट से वाइट। नीचे जो है 250 डिग्री तक टेम्परेचर है इनके, और वोल्केनो इरप्शन होता रहता है।